वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री बुक का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं, भक्ति, सूफी और परंपराएं। ये चैप्टर का नाम है आपका। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस तरह की वीडियोस और देख सको। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर के भी चेक कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम 8वीं से 18वीं सदी तक जो भी ईसा पूर्व के बाद 8वीं 18वीं सदी के बीच में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भक्ति और सूफी परंपराएं भारत में किस तरह से आई, इस चैप्टर में ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है और ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। देखिए गंगा जमुनी बनावट क्यों कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, यहाँ पर आरंभिक नगर बन रहे थे। ठीक है, नगरों का विकास हो रहा था इस टाइम पर। तो इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। इस टाइम पर 8वीं से 18वीं सदी में हमें साहित्य के रूप में भी देवी देवताओं के बारे में पता चलता है और मूर्तिकला के रूप में भी हमें देवी देवताओं की जानकारी मिलती है। साहित्य जैसे कि आपको पता ही है, महाभारत रामायण वगैरह है। इस तरह से भी साहित्यों का निर्माण इस सदी में शुरू हुआ, इस टाइम पीरियड में शुरू हुआ। और यहाँ पे मूर्तिकला का भी ज़्यादातर हमें प्रयोग मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखने को। इसके बाद है पूजा प्रणालियों का समन्वय। देखिए पूजा प्रणालियों में समन्वय किस तरह से होता था। देखिए यहाँ पे दो तरह की प्रक्रियाएं होती थी। एक प्रक्रिया थी जिसे कहते थे ब्राह्मणीय विचारधारा। ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हो आप इसको। इसका इसकी जो धारणा थी या इसकी जो विचारधारा थी, ये थी कि ये पुराने ग्रंथों की रचना किया करते थे, संकलन करते थे इसका। ठीक है, और ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में हुआ करते थे। संस्कृत के छंदों में इन ग्रंथों को लिखा गया था, जो कि ब्राह्मणीय विचारधारा को प्रस्तुत करते थे। ठीक है, इनको वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य था। जो वैदिक विद्या थी, जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा था, जैसे कि स्त्रियों को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, और शूद्र होते हैं जो निचली जाति के लोग होते हैं, वो लोग भी इन विचारधाराओं को, इन संस्कृत छंदों को पढ़ सकते थे। इसी काल की एक और प्रक्रिया थी। ठीक है, स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना। मतलब जो उस टाइम पीरियड में ब्राह्मणीय विचारधारा के अलावा उस समाज में और भी कई तरह के धर्म थे, तो उन धर्मों का भी सम्मान किया गया, स्वीकार किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, और उनको एक नया रूप प्रदान किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे आप, इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी। मतलब देखो उड़ीसा में जगह है पुरी, वहाँ पर जगन्नाथ नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक देवता को, आपको पता है ये भगवान विष्णु का ये नाम है ये, और विष्णु का ये एक स्वरूप है। और जगन्नाथ का मतलब होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन में आया तो ठीक है, आ सकता है ये पेपर में, तो इसे नोट कर लेना। देखिए मैं आपको मेन मेन बातें बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, बोर नहीं होना तुम्हें। अब देखिए महान और लघु परंपराएं। महान परंपराएं और लघु परंपराएं भी यहाँ पे प्रचलित थी। तो भाई ये क्या चीज़ है, देखो महान और जो ये शब्द हैं, ये 20वीं सदी के एक समाज शास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, उन्होंने जो किसान समाज था ना, किसान जो लोग थे, उनकी सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए इसको प्रस्तुत किया था कि इनका आचरण किस तरह से महान और लघु में विभाजित था। देखिए ये समाज शास्त्री थे रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने देखा कि किसान उन कर्मकांडों को, उन रीति रिवाजों को या पद्धतियों को, या जो उनके रिलीजियन होते हैं, उन सबका फॉलो करते थे। ठीक है, उनका अनुसरण करते थे, जिनका समाज के बहुत ही बड़े वर्ग के लोग जैसे कि पुरोहित और राजा पालन किया करते थे। मतलब जो पालन राजा किया करते थे जिस धर्म का या जिस भी कर्मकांड का पुरोहित प्रयोग करते थे, अपनी जीवन शैली में अपनाते थे। ठीक है, उसी तरह की विधि को किसानों ने भी अपनाया। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी, क्योंकि महान
क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि राजा और पुरोहितों का दर्जा उस जमाने में समाज में ऊपर हुआ करता था। इसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों, तो कुछ परंपराएं ऐसी भी थी जो इनसे अलग थी। तो जो अलग थी उन्हें लघु परंपराओं का नाम दिया गया है रेडफील्ड के द्वारा। ठीक है, ये तो महान और लघु परंपरा में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हो और भाई याद कर सकते हो इसको। छोटा छोटा सा ही टॉपिक था ये आपका। अब देखिए भेद और संघर्ष। अब देवी पूजा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। अब ये तांत्रिक वो वाला तांत्रिक मत समझ लेना जो भूत प्रेत या कुछ भी जादू टोना करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो जो भी देवी के रूप में ईश्वर को मानता है, जो भी फीमेल के रूप में भगवान को मानता है, उस पद्धति को उस जमाने में तांत्रिक नाम से जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी, पूरे भारत में फैली हुई थी ये। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इस पूजा में, देवी की पूजा में, स्त्री भी पूजा कर सकती थी और पुरुष भी पूजा कर सकते थे, दोनों ही पूजा कर सकते थे देवी की। इसके अलावा जो कर्म कांड थे उसमें वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। मतलब जो भी देवी की पूजा में जो भी विधि अपनाई जाती थी उसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी लिंग का उसमें भेदभाव नहीं किया जाता था, उसकी अवहेलना की जाती थी। ठीक है, मतलब सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकते थे बढ़ चढ़ कर। यहाँ पे आपका ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, उसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, बस याद करने वाली वही बात थी। अब देखिए सेकंड टॉपिक आपका उपासना की कविताएं। अब प्रारंभिक भक्ति परंपरा किस तरह शुरू हुई ये हम जानेंगे इसमें। तो बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। मतलब कि भक्त और देवताओं के बीच में ब्राह्मण को एक बिचौलिए के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि भक्त की जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी मनोकामनाएं होती है, वो मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा कौन पूरी करवाते थे? ब्राह्मण ही तो पूरी करवाते थे ना। तथापि इन परंपराओं में स्त्रियों और ने भी स्वीकृति व स्थान दिया गया था। औरत भी और जो निम्न जाति के लोग थे वो भी इन पूजा या इन कर्मकांडों में शामिल हो सकते थे। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। जो भक्ति परंपरा थी इसके अंदर कई तरह के वेरिएशन आपको मिलेंगे, वैरायटी मिलेगी, विविधता मिलेगी। जैसे इसके कई सारे स्तर हैं, कई सारे यहाँ पे देखोगे आप। तो धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटते हैं मेनली, ठीक है। एक होता है सगुण, जिसमें विशेषण सहित। सगुण होता है जिसके अंदर ईश्वर के आकार की पूजा की जाए, जिसमें ईश्वर को एक आकार के रूप में माना जाता है, ठीक है। और एक होता है निर्गुण या फिर विशेषण विहीन, जिसको हम नहीं देख सकते, जो हर जगह है, ठीक है। तो पहले वर्ग में जो सगुण भक्ति परंपरा थी, इसमें शिव, विष्णु और जो भी उनके अवतार है या देवी देवताएं हैं उनकी आराधना की जाती थी, ठीक है, वो सब सगुण में आते हैं। और जिसकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई, जिसकी मूर्ति के रूप में हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त मतलब कि बिना मूर्ति के, निराकार मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं है, जो सब जगह है ईश्वर, उसकी उपासना की जाती थी, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बच्चों, आ जाता है पेपर में। इसके बाद है तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। तमिलनाडु आपको पता है दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ठीक है, राज्य ये। और अलवार और नयनार संत यहाँ पे हुआ करते थे, जो यहाँ पे विष्णु और शिव भगवान की पूजा किया करते थे। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में लगभग ये शुरू हुआ था। अलवार होते थे जो विष्णु भक्ति करते थे, ठीक है, विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, उनको कहते थे अलवार। और नयनार, इन्हें शिव भक्त कहा जाता था, ठीक है। अब देखो इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवार और नयनार कैसे याद करें। तो देखो शिव भगवान के आपको पता है 3 नेत्र होते हैं उनके, ठीक है, तो 3 नयन हैं, तो नयन से याद रख सकते हो नयनार। और जो बच गया विष्णु भगवान, उनका अलवार से नाम याद रख सकते हो, ठीक है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे और तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। जो भी इनके उपासक थे ये भ्रमण किया करते थे एक दूसरी जगह तक और उनकी स्तुति में भजन गाया करते थे। इसके बाद है जाति के प्रति दृष्टिकोण। देखिए अब जातियों का यहाँ पर कोई भी भेद नहीं किया जाता था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ उठाई। जो पहले ये मान्यता थी कि भाई जो ब्राह्मण कहते हैं, जो इन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है, जातियाँ बनाई है, यही सब ठीक है,
इसका कड़ा विरोध करते थे अलवार और नयनार। ठीक है, जो विष्णु भक्त थे और शिव भक्त जो कि तमिलनाडु में रहा करते थे, उन्होंने इनका कड़ा विरोध किया। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं आपको, अलवार संतों के एक मुख्य काव्य, देखिए अलवार जो विष्णु भक्ति परंपरा के जो उपासक थे, उनका एक मुख्य काव्य संकलन है जिसका नाम है नलयिरा द्विप्रबंधनम। देखिए नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसको आराम से याद कर सकते हो। नल ऐसे याद कर सकते हो, नलयिरा दिव्य फिर प्रबंधनम, 4 टुकड़े में आप इसको याद कर सकते हो। तो इसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है और इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जितना चारों वेदों का महत्व है संस्कृत में, उतना ही महत्व इस ग्रंथ का भी है तमिल भाषा में। ठीक है, इसको पांचवें वेद के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो ये 5वें वेद के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5वें वेद में किस तमिल के किस ग्रंथ को स्थान दिया गया है या किस को माना जाता है, तो आप इस ग्रंथ का नाम लिख सकते हो। अब स्त्री भक्ति परंपरा में देखिए आप, इस परंपरा की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। भक्त स्त्री भक्त भी हुआ करती थी। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को पूजा करने का अधिकार नहीं था, वो भी उपासक थी। उदाहरण के लिए अंडाल नामक एक औरत थी, एक स्त्री थी जो कि अलवार थी। अलवार कौन थे? जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। वो भक्ति गीत गाया करती थी और उनके गीत आज भी गाए जाते हैं बच्चों। अंडाल स्वयं को खुद को विष्णु की प्रेमिका या प्रेयसी मानती थी और प्रेम भावना से उनके गीतों को छंदों में व्यक्त किया करती थी। मतलब वो अपने आप को विष्णु भगवान की प्रेमिका मानती थी कि मैं इनसे सच्चा प्रेम करती हूँ। एक और स्त्री शिव भक्त, अब देखो शिव भक्त के नाम आए यहाँ पर, पहले हमने विष्णु भगवान के बारे में पढ़ा था, अब शिव भक्त है यहाँ पर। उनका नाम था करिकाल अमैयार। ये नाम थोड़ा सा भाई हो सकता है तुम्हें अजीब लगे, लेकिन दक्षिण भारत का नाम है। ठीक है, तो ऐसा नाम इसको याद कर लेना और इनकी मात्रा को भी याद रख लेना। बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, मेरे ट्यूशन के बच्चे तो काफ़ी हद तक गलत लिखते हैं, तो मैं उनको कई बार समझाता हूँ कि नाम को अच्छे से देखा करो। तो उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया था। ठीक है, उन्होंने इनकी तरह गीत नहीं गाए, इन्होंने गीतों के रूप में अपना प्रेम भावना को प्रकट नहीं किया, इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इसके बाद है राज्य के साथ संबंध। देखिए तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। जो ये भक्ति परंपरा थी तमिल, ये लोग बौद्ध और जैन धर्म के जो उपासक थे या जो उनका जो धर्म था उनका कड़ा विरोध किया करते थे। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। अब देखिए शक्तिशाली चोल जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था, उन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया ब्राह्मणीय विचारधारा को और भक्ति परंपरा को। और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए इन्होंने भूमि के लिए अनुदान दिए। दक्षिण भारत में आप जितने भी आपको शिव मंदिर देखने को मिलेंगे या फिर आपको विष्णु मंदिर देखने को मिलेंगे, वो सभी उन सब का निर्माण किन्होंने किया था? चोल सम्राटों ने किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, इसी काल में कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। कांसे का प्रयोग किया जाता था और उनसे शिव भगवान की मूर्तियां बनाई जाती थी। नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो 1 मार्क्स में आ सकता है ये। नयनार और जो अलवार थे, ये जो संत थे, इनको वेल्लाल कृषक हुआ करते थे, वहाँ के एक जाति मान सकते हो। ठीक है, किसानों की, तो वेल्लाल हुआ करते थे, वो उनको सम्मान दिया करते थे। इन सम्राटों ने तमिल भाषा, अब देखो जो चोल राजा के बारे में बताया गया बेटा, तो इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों को, शैव मतलब जो शिव भगवान से रिलेटेड जो भजन थे, उनका गायन इन मंदिरों में प्रचलित करवाया। जो इन्होंने मंदिर बनवाए थे, उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ, उसका नाम दिया गया त्वरम के रूप में भी करने का जिम्मा उठाया। अब 945 ईस्वी के एक अभिलेख में ऐसा पता चलता है कि चोल सम्राट, उनका नाम दिया गया यहाँ पे देखो प्रातरंग
प्रातंग प्रथम नाम है इनका, ठीक है। उनके संत कवि थे अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई गई। क्योंकि देखिए ये कवि हुआ करते थे अपार सबंदरन और सुंदरार, ये शिव भक्त थे और शिव भगवान के ऊपर कविताएं लिखा करते थे। तो जो राजा थे चोल सम्राट परात्रंग प्रथम, इन्होंने इनकी मूर्तियों को, कांसे की मूर्तियों को शिव मंदिर में भी स्थापित करवा दिया था। इसके बाद है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन का उद्भव हुआ और ये आंदोलन जो था इसका नेतृत्व किया था बासवना ने। और एक ब्राह्मण थे बासवना। शुरुआत में तो जैन मत को मारने वाले थे, ठीक है, जैन धर्म को मानते थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि किस दरबार के मंत्री थे, किस राजा के मंत्री थे, चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर कहलाते थे, ठीक है, और लिंगायत भी कहलाते थे। लिंगायत होते जो लिंग को धारण करते हैं, मतलब कि जो लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। आज भी लिंगायत समुदाय के इस क्षेत्र में महत्व है। आज भी काफ़ी लोग लिंगायत लिंग भगवान के रूप में इनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की। वे शिव की आराधना लिंग रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर उल्टे हाथ के तरफ, जो आपका बायां हाथ होता है उसके कंधे पर चांदी के एक पिटारे में एक छोटा सा लिंग, भगवान शिव के लिंग को धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है, जो भिक्षा मांगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अधिकतर ऐसे लोग ये लिंगायत कहलाते हैं, ठीक है। श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। देखिए अगर ये भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाई हिंदू होंगे, है ना। लेकिन हिंदू होते हुए भी इन्होंने श्राद्ध जो संस्कृति थी, जो संस्कार था, इसका विरोध किया, पालन नहीं किया। मतलब ये मरने के बाद जलाते नहीं थे, ये अपने मृतकों को दफनाते थे जैसे मुस्लिम लोग करते हैं। अब पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। इन्होंने ये मानने से इनकार किया, इन्होंने विरोध किया कि हमारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि इनका मानना था कि हम सब मरने के बाद भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे कि व्यस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, तो लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की कि जो विधवा औरत है उसका पुनः विवाह किया जा सकता है और वयस्क विवाह भी किया जा सकता है। तो इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी हद तक इन्होंने सुधार भी किया था, ठीक है। इनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। कुछ इतिहासकारों का मानना था ये कि उत्तर भारत में ये ऐसा काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हो रहा था। तो उस टाइम पर कुछ सूफी लोग भी यहाँ पर आए थे और मंगोल जो लोग थे वो भी आए थे, मंगोल शासक। तो इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था। तुर्क आ रहे थे हमारे देश पर, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत जो कि 13वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी उसके साथ हुआ। सल्तनत की स्थापना में राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभाव हुआ। अब उनका अभाव थोड़ा घटने लग गया था और किनका अभाव बढ़ने लग गया था, जो तुर्क आए थे, ठीक है। तो भाई यही था अभी इस वीडियो के यहाँ तक, ये मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे की वीडियो को डिस्कस करूँगा। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ही बनाऊँगा मैं। सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो भाई अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। मुझे इससे थोड़ा यार मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।